बचपन में जब मेरे दादाजी दो बैलों के साथ वो हल चलाते थे खेतों में, तब उन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। और जब भी मेरे दादाजी बैल खेत में चलाते थे तो हम भाग के जाया करते थे और उनके बैलों के पीछे पीछे भागते थे। और जब बात आती थी हेंगाने की, यानी समतल बनाने की बात आती थी, तब हम जाके बैठते थे और बैल खींचते थे तो माटी जो थी वो बराबर होती थी। उस समय हमें बहुत अच्छा लगता था। जब मैं गांव में था तब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत देखने को मिलती थी। तो पीपल जो थे वो पूरी तरह से जानवरों पे डिपेंड रहते थे। लोग पशु पालते थे, भैंस पालते थे, गाय पालते थे। जो उनसे बछड़े होते थे, यानी जो मेल होता था, तो उनका उपयोगी जो था वो खेत में लाया जाता था। जो भैंस या भैंसा होता था उसका उपयोगी भी बड़े अच्छे से करते थे लोग, सामान ढोने में या फिर कहीं चीज़ों को ले जाने में यूज़ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे खेतों से बैल ही गायब हो गए, ना कोई भैंसा अब दिखता है सामान ढोते हुए। बचपन में हम बहुत देखा करते थे, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी आई है लोगों के होश उड़ा दिए। गांव में जब मैं था तो लोगों को ये सुनने आता था कि अब तो गांव में काटने वाली मशीन आ रही है, तो लोग इस बात से भयभीत रहते थे कि गांव में मशीन आ रही है, हमारा क्या होगा। हम तो दूसरों के खेतों में जाते थे, मजदूरी करते थे, काटते थे, तो हमें वो मजदूरी मिलती थी। लेकिन जब से ये मशीन का उनके अंदर डर आया तो धीरे धीरे ये चीज़ सच होने लगी। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर आ गए खेतों में जोतने के लिए, लोग और कम पड़ गए। फिर उसके बाद बैल और भैंसों के लिए कोई जगह ही नहीं बची। लोगों ने उन्हें खुलेआम जंगलों में कहीं ले जाना, ऐसे सड़कों पे कहीं दूसरी जगह पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे ये चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो टाइम था ना बैल को खेतों में जोतना, उसका भी एक बेनिफिट होता था। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या था। जो बैल खेतों में जोते थे, मेहनत लगता था, ठीक है, मेरे दादाजी बहुत मेहनत करते थे, सुबह से लेकर शाम तक खेत में लगे रहते थे। तो क्या बेनिफिट क्या है कि खेतों में जो बैल हल चलाया जाता था ना, तो बैल जो थे वो गोबर करते थे। वो गोबर जो था वो ज़मीन के लिए, उस मिट्टी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता था। लेकिन ट्रैक्टर चलाने से तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी ने गांव में भी एंटर की तो लोगों ने धीरे धीरे बैलों से, भैंसों से हेट करना शुरू कर दिया। वो अपने घरों से निकालना शुरू कर दिए, दूर कहीं ले जाके छोड़ आते थे। फिर जब भी कोई बैल का जन्म होता, बछड़ा जिसको बोलते हैं, उसका अगर जन्म होता था तो लोग खुश नहीं नज़र आते थे। लेकिन जैसे बच्चियाँ या फिर भैंस का बच्ची कोई पैदा होती थी तो लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन अब भी वही सिचुएशन है कि कोई मेल अगर पैदा होता है जानवर में तो खुश नहीं होते हैं। लोगों ने धीरे धीरे अपने घरों से निकाला। नतीजा क्या निकला कि जो हम इस समय लोगों के खेतों में सड़कों पे बैलों को देखे घूमते हुए, चलते हुए, उसके बाद काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह मामले आते थे। हर रोज़ कहीं 1-2 किलोमीटर पे कोई गाय या फिर बैल मरा हुआ मिल जाता था। तो इसका भी एक एविडेंस ये चीज़ प्रूव करता है कि हमारे जो गाय थे, बैल थे, उनका भी हंट होता था, यानी ब्राउचर खाना में उनकी भी मीट वगैरह सब उपयोग होता था। तो ये कामने योगी जो है ये बढ़िया किया कि गाय पे प्रतिबंध लगाया काटने पीटने का। तो इस चीज़ का ये सबूत देता है कि सच में गायों की हत्या की जाती थी, बैलों की हत्या की जाती थी। तो अब जाके सरकार ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है कि सरकार गायों को इकट्ठा कर करके उन्हें एक गौशाला में इकट्ठा करके रखा गया है। एक डार्क ग्राउंड भी है जानवरों का, उसके बारे में बात करते। देखो, मेरा मकसद है किसी धार्मिक या किसी चीज़ को हट नहीं कर, पर जो तथ्यों और एविडेंस चीज़ें प्रूव करती है मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। हमारे भारत में बलि प्रथा भी थी। उस समय धर्म के नाम पे न जाने कितने पशुओं को मारा जाता था। भैंसे को बलि चढ़ाया जाता था, बकरों को, मुर्गों को। मुझे याद है कि जब मैं आई थिंक 6th क्लास में था तो अपने स्कूल से रिटर्न कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो रास्ते में हमने देखा कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो हमने देखा कि यार बाजा वाजा बज रहा है, क्या ये मामला, देखते हैं। तो हमने साइकिल रोक के गया देखने। फिर देख रहा हूँ बकरे को लोग खड़ा किए हैं, उसके कलर वगैरह किए हैं, उसके चेहरे पे माला पहनाए हुए हैं। उसके बाद हम देख रहे थे, हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमारे आंखों के सामने बकरे को काट दिया।
अब हमारी हालत ख़राब, हमारे हार्ट बीट मतलब काफ़ी तेज़ हो गए थे वो सिचुएशन को देख के। हम उसके बाद अपने घर पे ही जाके रुके। हमारे अंदर थोड़ी सी डर आ गई कि ये हमने क्या देख लिया, कभी ऐसा चीज़ हमने देखा नहीं था। फिर कई सारी चीज़ें हमने जब बड़े हुए तब इस चीज़ों के बारे में हमें बताया गया, हिस्ट्री में बताया गया कि बलि प्रथा होती थी, जानवरों को मारा जाता था। ये जानवरों का एक तरह से उनके प्रति ह्यूमन द्वारा एक अन्याय था, लेकिन अभी भी वो है। लेकिन अब जो इंसान अभी भी जो करता है, जानवरों को मारता है, खाता है, क्या होगा कि किसी ने बात कही थी, वो बात मुझे याद नहीं, किसी मैंने रील्स पे देखा था। तो ये बात ये है कि किसी ने कहा कि क्या होगा अगर कोई ऐसा एलियन आते हैं, कोई ऐसी प्रजाति आ जाती है जो इंसानों को मारे और उन्हें हंट करके खाने। तो आपके परिवार से कोई आपके बहन को ले गया खाने के लिए, माँ को ले जा रहा खाने के लिए, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, छोड़ दो मेरी माँ को, अब आपके सामने ही आपकी माँ को ले गए और खा गए। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो सोचो ह्यूमन पे क्या ये चीज़ एक्सेप्टेबल करेगा। ह्यूमन पावर है तो वो सोचता है कि मैं इतना पावर हूँ तो मैं किसी को भी हंट कर दूंगा, किसी के साथ कुछ भी अन्याय करूँगा, किसी के साथ किसी जानवर, किसी पक्षी को मार के खा जाऊँगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई जानवर इंसान को मार के खाए तो कहेंगे आदमखोर हो गया, अब इसे मार दो। ये जानवर जो है ये कई लोगों पे हमला किया है, कईयों को घायल कर दिया, कईयों को जान ले लिया है, अब इसे जान से मार दो, ऐसा किया जाएगा। लेकिन इंसान जो मार मार के खा रहा है तो ये गलत नहीं है। और रही बात खाने की, तो किसी भी शास्त्र धर्म में कभी लिखा ही नहीं गया कि किसी जीव की हत्या करके खाओ या फिर उन्हें मार कर खाओ। लोगों ने सर्वाइवल के हिसाब से उस चीज़ को अपने जोन के हिसाब से उसे एक्सेप्ट करके किया। कई जगह पे जहाँ पे ये आपको अनाज वगैरह, धान, गेहूँ, चावल ये सब उपजाऊ नहीं था तो लोगों ने जानवर को अपना चारा बना के खाया। स्टार्टिंग में ह्यूमन ने जो इवोल्यूशन हो रहा था वो जानवरों को ही हंट कर करके खाते थे। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, उन्हें सोचने समझने की शक्ति आई तो वो फसल वगैरह उगाना शुरू कर दिया, फलों को खाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हुई। पर आज के टाइम पे जो इस चीज़ का पार्ट मानते हैं कि हमारे रिलीजियस का एक हिस्सा है, तो ये किसी भी रिलीजियस में कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है किसी भी जीव को मार के खाना। जैसे मान लीजिए कि सऊदी अरबिया की है, सऊदी अरबिया में कभी कोई फसल वगैरह उगता नहीं क्योंकि वहाँ पानी है नहीं, कोई नदियाँ वगैरह नहीं है, तो लोग वहाँ पे जानवरों को ही मार के खाते। अगर वो नहीं खाते तो वो वहाँ के मर जाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपना धीरे धीरे इस चीज़ को कल्चर में जोड़ लिया, तो लोगों ने इस चीज़ को अपना एक धर्म का हिस्सा माना, जबकि वो है नहीं, ये सच नहीं है। वो अपने जिंदा रहने के लिए लोगों ने जानवरों को मार के खाना उपयोगी समझा और वहीं पे ये चीज़ें गलत हुई। लेकिन अब जो है एक्सपोर्ट वगैरह होता है तो धान गेहूँ हर कंट्री से इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो अब जो चीज़ें वो कम नहीं है। लेकिन अभी भी लोग, अब कंट्री में कई सारे कंट्री में चले जाओ वहाँ पे अभी भी कितने जानवरों को मार के खाया जाता है। इंसान इतना बड़ा उग्रवादी हो गया है कि वो अपने पैरों तले कितनी चींटियों को दबा के चला जाता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग नर्क और स्वर्ग की बात करते हैं, पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हर इंसान पापी है। अपने जीवन काल में वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर ऐसा कोई इंसान बचा नहीं होगा जिसने लाखों में करोड़ों में हत्याएं नहीं की होंगी। अभी मत कहना कि जो चींटियाँ वो छोटी हैं उनकी हत्या नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि जो चींटी होती है या फिर इंसान बड़ा हो या फिर डायनासोर हो, कोई भी हो, हर जीव में जान जो है वो इक्वली होता है, बराबर होता है। चाहे इंसान के अंदर जान हो, चाहे एक चींटी हो, चाहे छोटे जीवों में हो, चाहे बड़े डायनासोर हो या फिर इंसान से बड़ा कोई जानवर हो, उनमें सेम जान होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी इस धरती पे पवित्र नहीं है, सब के सब पापी है। तो अगर ये लोगों के भ्रम में डाला जाता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा क्योंकि आपने कोई पाप नहीं किया है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान ने लाखों करोड़ों जान लिए हैं, हर कोई पापी है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट देखो कि अगर बड़े जानवर हंट नहीं कर सकते ह्यूमन का, तो छोटे जीवों ने ये निर्णय लिया। नहीं, एक निर्णय नहीं लिया, मैं ऐसी बात रख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो देखा सिचुएशन, कोरोना वायरस हो या फिर कई सारे वायरस जो होती हैं, वो लाखों करोड़ों इंसानों की जान ले ली। जो बड़े जानवर आप जानवरों को हंट करके खा जाते हो, आसानी से उन्हें मार के खा जाते हो, मज़ा आ जाता है आपको। अब आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वायरस लोगों ने इंसानों को खा लिया। इंसान इतने में ही पागल हो गया कि हमें वायरस कैसे मार रहा है।
पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी मच गई कि हमें वायरस मार दिया। सोचो, और बड़े लेवल पे वायरस आ गए तो बड़े लेवल पे कोई जानवर आ गया, कोई एलियंस ही आ गए, फिर तो इंसान अगर देखा जाए बहुत डरपोक है, बहुत ज़्यादा डरपोक। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और आपका इस पे क्या ओपिनियन है ज़रूर बताना। थैंक यू।